हेलो एवरीवन। सो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं रेंट 2 गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है और वो हमें बताता है गॉब्लिन्स ग्रुप में डेंजरस हो सकते हैं, पर अब रेंट अपने वेपन्स की भी पावर को बढ़ा सकता है और इसलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रेंट उन दोनों की तरफ बढ़ता है और उन्हें एक ही अटैक में मार देता है। इन मॉन्स्टर्स को मारते हुए धीरे धीरे रेंट की पावर्स भी बढ़ती जाती है। उसने अब तक काफी मॉन्स्टर्स मार चुके हैं, इसलिए अब वो इंसान भी बनता जा रहा है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रीना होता है। असल में वो भी इस डंजन में फंस गई होती है। असल में वो कुछ स्केलेटन से फाइट कर रही होती है। रेंट उसे छुपकर देख रहा था और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने इतने टाइम बाद किसी इंसान को देखा है। वो सोचता है वो उससे जाकर बात करेगा। फिर उसे समझ आता है अगर वो उसके सामने गया तो या तो वो रेंट पर हमला कर देगी या वहाँ से भाग जाएगी, और इसलिए रेंट उसका छुपकर पीछा करने लगता है। वो एक रास्ते पर जा रही होती है और उसे उस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रेंट समझ जाता है कि वहाँ पर खतरा है और फिर हम देखते हैं रीना के पीछे अचानक से एक स्केलेटन आ जाता है। रीना उससे फाइट करने की कोशिश करती है पर वो काफी थक चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा अच्छे से नहीं लड़ पा रही थी और उसके पास भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। वो एक दीवार से टिककर खड़ी थी और स्केलेटन धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। वो हिम्मत करके उस स्केलेटन पे हमला करती है पर वो स्केलेटन उसकी स्वॉर्ड ही पकड़ लेता है और फिर स्केलेटन उस पे हमला करने वाला था, पर इससे पहले रेंट वहाँ आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर स्वॉर्ड में डालकर उस स्केलेटन पे अटैक करता है, जिससे वो स्केलेटन 2 भागों में कट जाता है। फिर रेंट रीना के पास जाता है पर रीना उससे डर रही थी। रेंट अपनी टूटी फूटी भाषा में ही इंट्रोडक्शन देता है पर रीना उससे बहुत डर जाती है और उससे कहती है मुझसे दूर ही रहो। फिर रेंट अपनी स्वॉर्ड दूर फेंक देता है और उसे समझाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं, उसकी तरह ही एक एडवेंचरर है। रीना इस बात को समझती है और उसको थैंक यू कहती है जान बचाने के लिए। रीना कहती है क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, तुम मुझे मारोगे तो नहीं? रेंट कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे बस तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो रीना के सामने पैसों की पोटली रखता है और कहता है तुम मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद के ला देना जिससे मैं अपने इस डरावने से शरीर को ढक सकूं। फिर वो पैसे ले लेती है और रेंट उसे बाहर तक छोड़ देता है। रीना जाने से पहले रेंट से कहती है तुम मेरा इंतजार करना रेंट। रेंट कहता है रीना सच में बहुत अच्छी एडवेंचरर है, वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत ब्रेव है और सोचता है क्या उसे रीना पर भरोसा करना चाहिए, क्या वो वापस आएगी या फिर रेंट की पूरी जिंदगी इसी डंजन में बीत जाएगी। फिर हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सीरिया ने अभी अभी अपनी दुकान खोली होती है और फिर उसके पास भागते हुए रीना जाती है। सीरिया उसकी फिक्र कर रही होती है और उससे पूछती है तुम जब सनसेट के बाद वापस नहीं आई थी तो हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। रीना उससे कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरी तरफ हम रेंट को देखते हैं जो कि एक स्लाइम से लड़ रहा होता है और अब वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इतना ज्यादा जितना तो वो इंसान में भी नहीं था, और अब वो एक ही बार में मॉन्स्टर्स के कोर पर अटैक करता है और उन्हें अपने एक ही अटैक में हरा देता है। साथ ही साथ रेंट की आंखें भी बहुत तेज हो चुकी हैं। फिर उसे रीना के चिल्लाने की आवाज आती है और रीना ने उसके लिए बोरी भरकर सामान लेकर आई थी। रेंट उसके पास जाता है और रेंट को देखते ही रीना अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है क्योंकि वो अब भी बहुत ज्यादा डरावना दिखता है और उसे लग रहा था कि ये कहीं कोई और भूल ना हो। वो ये भी नोटिस करती है कि अब रेंट अपने शब्दों को और क्लियरली बोल पा रहा है। फिर रेंट अपने नए कपड़े देखता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि रीना ने ऐसे कपड़े सेलेक्ट किए थे जो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर ले और कोई उस पर ज्यादा ध्यान भी ना दे, और ये जानकर रीना को भी बहुत खुशी होती है। वो बताती है उसने रेंट के लिए एक और चीज खरीदी है और वो थे ग्लव्स और शूज। वो बताती है उसने ये इसलिए खरीदे ताकि कोई भी रेंट के हाथ और पैर भी ना देख सके, और ये जानकर रेंट को बहुत खुशी होती है। वो कहता है रीना कितनी अच्छी लड़की है, और वो थोड़ा इमोशनल भी होने लगता है पर उसके आंसू नहीं आते क्योंकि उसकी बॉडी में आंसू ही नहीं है। फिर रेंट अपने कपड़े पहन लेता है और वो बहुत कूल लग रहा था। रेंट को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर रीना उसे उसकी शक्ल दिखाती है आईने में और रेंट को पता चलता है वो कितना बदसूरत दिख रहा है, इसलिए वो अपना मुंह भी छुपाने लगता है और फिर रीना उसे मास्क निकाल कर देती है। वो कहती है तुम इस चेहरे के साथ टाउन में जाओगे तो बहुत अजीब लगेगा, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए ये रख लूं। रेंट उस मास्क को उठाता है और देखने लगता है और फिर वो उस मास्क को अपने चेहरे के जैसे ही पास ले जाता है वो मास्क खुद ब खुद उसके चेहरे से चिपक जाता है। रेंट उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं निकलता। रेंट उससे पूछता भी है तुमने ये कहाँ से खरीदा है। वो उसे बताती है कि उसने ये एक लोकल शॉप से खरीदा है। रीना को ये बहुत अट्रैक्टिव और सस्ता लगा इसलिए उसने इसे खरीद लिया। रेंट बताता है ये मास्क कर्स्ड है इसलिए वो खुद ही चिपक गया। फिर रेंट अपनी डिवाइनिटी का यूज करता है उसे निकालने के लिए। मास्क थोड़ा मोड़ा मूव तो होता है पर वो निकलता नहीं है और इस चीज के लिए रीना उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने रेंट के लिए एक कर्स्ड आइटम लाया। रेंट उसे माफ कर देता है और उसके पास जाकर उसके कंधे में हाथ रखने ही वाला था पर फिर वो रुक जाता है। इतने में वो देखता है रीना ने खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया और वो उससे कहती है मुझे पता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो और अब मुझे तुमसे डर भी नहीं लगता। रेंट उसे थैंक यू कहता है उस पर भरोसा करने के लिए। फिर वो लोग शहर की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में वो लोग काफी सारी बातें और हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। फिर जब वो लोग टाउन के गेट पर पहुंचते हैं, असल में गेट में बहुत सारे लोग खड़े थे और रेंट
रेंट वहाँ से नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ के लोग उसे पहचानते हैं और अगर रेंट अपनी आईडी दिखाएगा तो वो लोग उसे पहचान लेंगे। इसीलिए रीना उसे दूसरे गेट से ले जाने लगती है, पर रेंट उसे कहता है कि यहाँ से मैं अकेले चले जाऊंगा, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खतरे में आ सकती है, क्योंकि अगर तुम अपने साथ एक मॉन्स्टर को शहर में ले जाओगी तो तुम्हारा एडवेंचरर लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। रीना कहती है अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसलिए एक बार तो मैं तुम्हारे लिए रिस्क ले ही सकती हूँ। फिर वो लोग दूसरे गेट पर जाते हैं और अपना अपना आईडी दिखाते हैं। रीना को तो वो लोग अंदर जाने देते हैं, पर वो लोग रेंट को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि हमें अपना चेहरा दिखाओ। रीना उन लोगों को बताती है कि उसने जो मास्क पहना है वो कर्स्ड है, इसलिए वो अपना मास्क नहीं उतार सकता और उन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसी प्रीस्ट को हायर कर सके और उस मास्क को हटवा सके। फिर वो लोग भी उस मास्क को निकालने की कोशिश करते हैं पर उनसे नहीं होता और वो लोग उन दोनों को जाने देते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं रेंट वहाँ से गायब हो जाता है और रीना उसके बारे में परेशान होने लगती है और उसे हर जगह ढूंढने लगती है। रेंट छुपा हुआ था और वो कहता है मुझे माफ कर देना रीना, तुम एक सच में बहुत अच्छी एडवेंचरर हो, साथ ही साथ बहुत अच्छी बच्ची हो, पर अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जब मैं थोड़ा इंसान दिखने लगूंगा तब मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। फिर रात में रेंट एक घर में जाता है, वो उसकी उसी फ्रेंड का घर था जिसका नाम लोरेन होता है। वैसे तो वो समझ जाती है कि ये रेंट ही है, पर रेंट उसे उठाता है, पर जब वो उसकी तरफ देखती है वो थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि रेंट अब पूरे तरीके से बदल चुका है। वो पूछती भी है तुमने ये मास्क क्यों लगाया हुआ है। रेंट उसे अपना ग्लव उतार के दिखाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो एपिसोड 2 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।